दोस्तों आखिर कैसे कांप उठे पांडव जब कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र। आखिर कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता के मृत्यु का बदला। तो आइए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले मित्रों आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब महान धनुषधर की बात आती है तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन मित्रों कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है जो बेहद ही पराक्रमी सूरवीर और महान योद्धा थे। मित्रों कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे। मित्रों क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था, उसको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। दरअसल हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था दोस्तों वृषकेतु। मित्रों जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुण अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, भाव्य अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के ऊपर महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा था और यहाँ तक कि अपने शासन काल का भी संचालन किया और असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर भी राज किया था। तो दोस्तों दरअसल अंगराज कर्ण ने रूसाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था। इनमें से कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रूसाली का पुत्र था और उनके सब पुत्रों में सबसे छोटा भी था। दोस्तों महाभारत में कर्ण की पत्नी रूसाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। मित्रों माना जाता है कि रूसाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। मित्रों रूसाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही माता के समान बुद्धिमान और पिता के समान तेजस्वी था। मित्रों वृषकेतु की प्रारंभिक दीक्षा उनके पिता खुद कर्ण के हाथों हुई थी। मित्रों वृषकेतु के अलावा वृषसेन और सुसेन भी कर्ण और वासाली के ही पुत्र। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनु विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण सभी युद्ध में माहिर था, तलवार हो, धनु विद्या हो, मल्ल युद्ध हो या गदा युद्ध हो, कर्ण हर कहीं सर्वश्रेष्ठ थे। दोस्तों वही दूसरी पत्नी सुप्रिया ने उन्हें चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्रिपात, प्रेषण और बनसेन नामक के पुत्र भी हुए थे। दोस्तों और अपने अन्य भाइयों की तरह महान पराक्रमी और युद्ध में ये सब भी कुशल थे। मित्रों अब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेक पांडव योद्धाओं को हराया था, भारी मात्रा में पांडव सेनाओं को संहार किया था और कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में रण और कौशल दिखाया, जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हुए थे। मित्रों अपने पिता कर्ण के समान ही अभी पांडव विजयश्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उसके पुत्र को परास्त नहीं करेंगे वो युद्ध नहीं जीत सकेंगे। दोस्तों युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। मित्रों अब उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों और दीप से महाभयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। साथ ही कर्ण के पुत्र की मृत्यु सत्यार्थी के हाथों हुई थी। वही दोस्तों अब इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु अपने पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। दोस्तों वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसके माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, कभी भी उसने अर्जुन के विषय में गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण का हत्यारा था और जिन्होंने कर्ण को अधर्म करके मारा भी था।
दोस्तों वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं थी। दोस्तों जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडव को पता चला कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता थे, अथी उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया और अपने पिता के समान ही वह भी निडर था और पांडव से डरा नहीं। उनके प्रति कोई मन में बैर भावना उसके अंदर नहीं थी। अब जब वृषकेतु पांडव से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजे की मृत्यु से उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अभी भी जीवित है। और वृषकेतु को पांडव से बड़ा स्नेह और लाड प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। तो कर्ण पुत्र वृषकेतु की छत्र छाया में अनेकों वर्ष तक शासन किए और एक आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित करते हुए वृषकेतु ने घटोत्कच के दूसरे पुत्र अंजन पर्वा का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। दोनों आपस में भाई भी थे और बहुत अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोस्तों दोनों मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था और वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध जीते थे और अनेक युद्ध में अर्जुन का साथ भी दिए थे और वो अपने पिता की तरह एक महान धनुषधर भी थे। दोस्तों युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला था, जहां दोनों ने मिलकर अनेक कई सारे राजाओं को परास्त किया। और इसी अभियान में जब अर्जुन अनजाने में ही अपने दूसरे पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध कर रहे थे, तब उस समय बब्रुवाहन ने भी वृषकेतु के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों यह थी कहानी ब्रह्मास्त्र हो या फिर ब्रह्मांड या ब्रह्मदंड अस्त्र, सबका ज्ञान रखने वाला महाभारत का आखिरी योद्धा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी यह ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वो शांति को महत्व देता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें माय आइडियल राम।